अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको घर में फर्टिलाइज़र बनाना सिखाएंगे। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपका ख़र्चा नहीं आना और एक मेथड से आप कितने ही बाय प्रोडक्ट्स ले सकेंगे। इस पे पहले भी मैंने एक छोटी सी वीडियो के आखिर में थोड़ा सा तज़किरा किया था, इस तरह तफसील से कर दूँ। अगर आप डेयरी फार्मर हैं, यानी आपके पास गाय है, कैटल फार्मिंग है, या आपके घर में जानवर हैं, या मोहल्ले के 4-5 घरों में जानवर हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ गोबर चाहिए। मेथड मैं बता देता हूँ तफसील से, ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। फ़र्ज़ करें कि आप एक डेयरी फार्मर हैं और आपके पास 4-5-6 जानवर हैं, ज़्यादा हो और बेहतर है। आपने करना ये है कि जहाँ पर जानवर मौजूद होते हैं, वहाँ से एक पक्की नाली निकालनी है और उस नाली के सामने आपने बायो गैस प्लांट लगाना है। बड़ा ही सिंपल है, आप यूट्यूब पे सर्च करें बायोगैस प्लांट, तो आपको आसानी से उसके ऊपर सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी। आपने जितना भी जो जानवरों का पेशाब है वो सारे का सारा चैनलाइज करके एक डिग्गी बनानी है और उस डिग्गी में जमा करना है। यानी अगर आप की पक्की ज़मीन पे आपके जानवर मौजूद हैं और आप वहाँ से रोज़ाना जानवरों के यहाँ सफाई करते हैं, तो वहाँ आप जो पानी से सफाई करते हैं वो सारे का सारा पानी आप चैनलाइज कीजिए। पेशाब जानवरों का वो सारे का सारा चैनलाइज कीजिए और एक डिग्गी बनाइए ज़मीन में, उस डिग्गी में जमा कर लीजिए। इस पे मैं आता हूँ बाद में। पहले जितना भी गोबर वहाँ जानवर करते हैं, आप वो गोबर लीजिए और बायो गैस प्लांट में आप ला के उसको डाल दीजिए। इसमें आपने 2 रेशो का ख्याल रखना है। गर्मियों में गोबर 40% और पानी 60%, और सर्दियों में गोबर 45% और पानी 55%। जब आप ये मिक्सर मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना और बिल्कुल इसका एक शोरा सा बना देना। शोरा बनाने के बाद आपने इसको बायोगैस प्लांट में ट्रांसफ़र कर देना। उसके बाद बायोगैस प्लांट से आपने एक पाइप लेना, जो आप परमानेंट पाइप लेंगे, किसी भी आप प्लम्बर से वो बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास फार्म है, डेयरी फार्म है, तो डेयरी फार्म में आप 3-4 प्लांट बना सकते हैं, एक बड़ा प्लांट बना सकते हैं। और अगर आप घर में ये करना चाहते हैं तो छोटे लेवल पे भी ये कर सकते हैं। उससे आपने एक पाइप लेना है और उस पाइप के ऊपर आपने गेज लगानी है, प्रेशर गेज। जब उसके अंदर गैस बनेगी तो प्रेशर गेज पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपने वो जो पाइप लिया उस पर एक वाल होगा और वाल के सामने आपने कंप्रेसर लगा देना है, अगर आप लगाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ घर के इस्तेमाल के लिए करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट भी इस पाइप को आप किचन में चूल्हे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको इसी गैस को इसके आगे सामने छोटा सा वो फ्रिज वाला कंप्रेसर लगा दें और जब आप देखेंगे गेज के ऊपर गैस बन चुकी है, तो आप इस गैस को कंप्रेस करके सिलेंडरों में भी भर सकते हैं। इन सिलेंडरों में भरी हुई गैस को आप गाड़ी चलाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटरसाइकिल चलाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वीडियो के आखिर में एक नंबर आपको दूंगा, आप उस बंदे से रब्ता करें। उसने ये 20 डाई का एक बनाया है बायोगैस प्लांट, और वो 250 केवी की मोटर चला रहा है। उससे इतना गैस उसे मिल रहा है कि पूरे गांव को वो गैस दे रहा है। और 250 केवी की मोटर चला के उस मोटर से जो उसे बिजली मिल रही है, उस बिजली से वो अपने सारे खेतों को सैराब कर रहा है। तो ये जो गोबर आप लेंगे, सबसे पहले इस गोबर को आपने पानी मिक्स किया और उसके बाद आपने इसको बायोगैस प्लांट में मूव कर दिया। उसके बाद इससे गैस बनेगी। जो गैस बनेगी उसको आप किसी सिलेंडर में कंप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट किचन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डेयरी फार्म है तो आप 2-3 बड़े लेवल पे बायोगैस प्लांट बना सकते हैं और उससे ठीक ठाक गैस लेके आप गैस भी साथ में बेच सकते हैं। दूध तो आप बेच ही रहे हो, साथ में आप गैस भी कंप्रेस करके सिलेंडरों में भर के आप बेच सकते हो। घर के इस्तेमाल की 24 घंटे की गैस जितनी भी आपकी है, उसकी ज़रूरत आप पूरी कर सकते हो, आपके फार्म की ज़रूरत पूरी कर सकते हो। उसके बाद ये गोबर जब इससे गैस निकल जाएगी, तो आपने इस गोबर को वहाँ से शिफ्ट करना है। ये जो एक पेस्ट होगा, ये जो एक आपके सामने एक सॉल्यूशन सा होगा, इसको आपने वहाँ से मूव करना है। यानी बायोगैस प्लांट से आपने इसको निकालना है और आपने इसको आगे चैनल बना के आपने इसको क्या कहते हैं, एक पिट में मूव कर देना है। और आप उस पिट से इसको जहाँ पर आपका पेशाब पड़ा था, उसी को, इन दोनों को आपस में आप मिक्स करके
आपके पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। इसमें यूरिया भी मौजूद है, इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, इसमें जिंक भी मौजूद है, इसमें फास्फोरस भी मौजूद है, पोटाशियम मौजूद है और उसके अलावा नाइट्रोजन मौजूद है। यानी ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपके पास और ये आप अपने खेतों को लगा सकते हैं। आप 4 लीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर लें, आप इससे ज़्यादा मकदार में लगा लें, डिपेंड करता है आपके यहाँ फसल कौन सी लगी है। तो जिस बंदी की मैं मिसाल दे रहा हूँ वो 1 एकड़ से 70 मन गंदम ले रहा है, यानी तकरीबन 8.25 मन फ़ी कनाल के हिसाब से वो गंदम ले रहा है और वो कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ यही चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके पास आपकी लिमिट ज़रूरत से ज़्यादा गोबर इकट्ठा हो रहा है तो आप उस गोबर को लें, पिट्स बनाएं। पिट का मतलब ये है कि आप 4 फीट इस तरह से चौड़ी और 8 फीट लंबी या 5 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी आप एक ईंटें रख के सादा ज़मीन के ऊपर सिंगल ईंट रख के पिट बनाएं। आप इस गोबर को वहाँ मूव करें और केचवे, वर्म्स, जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में सांवड़े ने कीड़े, आप वो लेके आएँ और आप इस गोबर पे छोड़ें। वो कीड़ा इस गोबर को खाएगा और उसके सिस्टम से जब ये गोबर होकर निकलेगा, यानी खाने के बाद वो जो डाइजेशन का सिस्टम है जब उससे होकर निकलेगा तो वो छोटी छोटी पिचें करेगा। 3 दिन के बाद आप उस पूरी की पूरी पिट को छानें, उसमें से आप कीड़े निकालें और अगली पिट पे मूव कर दें। जो पीछे आपके पास बचा है छोटी छोटी पिचों की सूरत में, ये आपका वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर कई खादों से ये बहुत बेहतर है। सबसे अच्छी बात जो इसकी है वो है ये ऑर्गेनिक है और आप इसको बैग्स में यानी 40-50 किलो के तोड़ों में आप डाल के आप इसको रख सकते हैं अपने पास, अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करें। बाहर किसानों को 1000-1500 रुपए में आप तोड़ा बेच सकते हैं और लोग खुशी से ख़रीदेंगे। ये जो चीज़ है ये आपकी DAP के बराबर आ जाती है, यानी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आलमोस्ट मुख्तलिफ खादों को मिला के जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं ये सिर्फ इस एक वर्मी कंपोस्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, आपके पास वो जो लिक्विड इकट्ठा हुआ था पेशाब वगैरह, आप उसको फसलों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। यानी 100 लीटर 50 लीटर पानी लें और साथ में 1 लीटर आप वो ऐड कर दें। 5 लीटर पानी के साथ 1 लीटर आप वो ऐड करके आप पानी के थ्रू भी दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो अब ये आप आसानी से 4 काम कर रहे हैं। अगर आपके पास जानवर हैं तो सबसे पहला काम तो आप क्या कर रहे हैं, उनसे दूध ले रहे हैं, जो दूध आपने बेचना है। अब इस जानवर की बाय प्रोडक्ट, दूध तो मेन प्रोडक्ट थी, आपने गोबर लिया, आपने गोबर से गैस तैयार की और गैस के जितने भी मकासद है, अगर मोहल्ले के 4-5-6 घर, मतलब बड़े गांव की मैं बात नहीं कर रहा, छोटे गांव जो हैं जहाँ 50-100 घरों की आबादी होती है, वहाँ पे अगर 5-6 घर मिल के एक बायोगैस प्लांट बना लेते हैं तो पूरे गांव की गैस आप उससे बना सकते हैं। उसके बाद यानी आप दूध ले रहे हैं जानवरों से, गोबर से आपने बायोगैस तैयार की, इसी गोबर का जो आगे जाएगा वो पेस्ट, उस पेस्ट को और पेशाब को मिक्स करके आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र आ गया और इसी गोबर को आपने जब वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही हेल्दी खाद आ गई। अब ये जो हेल्दी खाद है, अब ये इसकी डिटेल बताता चलूँ कि नॉर्मली जब लोग गोबर डालते हैं ज़मीन के अंदर, गोबर बेस्ट खाद है, लेकिन गोबर जब आप डालते हैं ज़मीन के अंदर तो 3-4 साल मुसलसल गोबर के इस्तेमाल से आपकी ज़मीन में दीमक आ जाता है जो फसलों की जड़ों को खाने लगता है, जिसकी वजह से ज़मीन में फसल नहीं होती। और अगर आपके परमानेंट क्रॉप है यानी कोई फ्रूट फार्म वगैरह है तो फिर उसमें उसकी जो जड़ें वगैरह हैं वो सूखने लगते हैं। जबकि जब आप वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को दीमक नहीं लगता। तो अब ये वर्मी कंपोस्ट जब आप ज़मीन में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसेस ये होता है कि जो गोबर है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे जानवर मतलब कीड़े होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब आप उसे ज़मीन में जाके डालते हैं तो ज़मीन के अंदर जब वो गोबर और ज़मीन एक हो जाते हैं तो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़मीन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ज़मीन नरम हो जाती है और नरम होने की वजह से जो भी फसल आप उसमें लगाते हैं न्यूट्रिएंट्स तो ऑलरेडी जा ही रहे हैं,
तो जो भी फसल आप लगाते हैं उस फसल की जो जड़ें हैं वो आसानी से फैलती हैं, थोड़ा पानी लेता है ज़मीन और आपको ज़्यादा पैदावार देती है। आपकी ज़मीन फर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी में इजाफा होता है और उसकी पीएच स्केल जो है, पीएच लेवल वो नीचे जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन की जो पैदावारी सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर आप जब मार्केट के इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये नहीं होते, वो सिर्फ केमिकल होता है। जब आप वो स्प्रे करते हैं ज़मीन के ऊपर या ज़मीन पे डालते हैं उसको, तो उसकी वजह से ये होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नहीं होते, जो अच्छे कीड़े हैं, जो ज़मीन के लिए अच्छे हैं, जो फसल के लिए अच्छे हैं, वो नहीं होते और वक्त गुजरने के साथ साथ वो पहले वाले ख़त्म होते जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपकी ज़मीन सख्त होना शुरू हो जाती है। 8-10 साल आपको पैदावार अच्छी मिलती है इन केमिकल्स के ज़रिए से, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि आप पहले अगर 1 तोड़ा इस्तेमाल करते थे तो अब आपको 1.5 करना पड़ता है, फिर आपको 2 करने पड़ते हैं। नतीजा ये निकलता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी ज़मीन का पीएच लेवल बहुत ऊपर चला जाता है और आपकी ज़मीन की जो पैदावार है वो ना होने के बराबर रह जाती है, जिसके नतीजे में आपकी ज़मीन आपका नुकसान होता है। तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त वर्मी कंपोस्ट की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रही है, बहुत बड़े पैमाने पे जा रही है। और मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का इदराक तब हुआ था जब मैं फ्रांस गया था 2019 में। मैंने देखा उन लोगों को कि वो लोग बिल्कुल नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करना, स्पेशली ग्रेप फार्मिंग में। दुनिया में पहले नंबर पे बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे जो ग्रेप फार्मिंग होती है वो गालिबन इटली में होती है और दूसरे नंबर पर फ्रांस में होती है। अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है या इसी तरीके से ऊपर नीचे नंबर है, इनके अब मुझे नहीं पता टू बी एग्जैक्ट, लेकिन पहले 3 नंबर इन्हीं मुल्कों के हैं, इसके बाद बाकी ममालिक आते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर ग्रेप फार्मिंग हो रही थी और उस ग्रेप फार्मिंग में वो लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने आलमोस्ट जो केमिकल्स इस्तेमाल हम करते हैं उनसे हमने जान छुड़ा ली है, हम सारे के सारे ऑर्गेनिक की तरफ आ चुके हैं। वजह जब जानी तो पता चला कि ये जो कारस्तानियाँ हैं इन केमिकल्स की, जिसके नतीजे में ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है, तो उन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना शुरू किया। और क्यों ना जाएं? मसला ये है कि आप मार्केट से जाके 10-10 हज़ार रुपए का एक तोड़ा ख़रीद रहे हो, घर में आपको फ्री में मिल रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को मालूमात नहीं है, जिस वजह से इस तरफ नहीं जा रहा है। मैं जो मिसाल दे रहा था आपको, ये एक भाई हैं, मुझे इनके बारे में पता चला है, इनका ताल्लुक़ तहसील ज़िला बहावलपुर से है और रिंद फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। किसान बोर्ड चोलिस्तान के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी हैं नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। इनका नाम है डॉक्टर आरिफ खान रिंद और इन्होंने जो ज़मीन अपने यहाँ तैयार कर रखी है वहाँ बहावलपुर में, वो ज़मीन इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने तैयार की कि इनका कहना था कि मैं किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करता, मैं टोटल यही ऑर्गेनिक खाद जो मैंने अभी आपको बनानी सिखाई है, वो वर्मी कंपोस्ट तो नहीं बना रहे थे, वो सिर्फ बायोगैस प्लांट बना रहे थे और बायोगैस प्लांट सिर्फ 20 फीट डाया का था और उसमें से वो 250 केवी की मोटर चला रहे थे, यानी गैस से वो इंजन चला रहे थे, 16 वाल इंजन जिसे हम कहते हैं जीएलआई का, और उससे फिर वो 250 केवी का जनरेटर चला रहे थे और वो जनरेटर बिजली जनरेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो पानी निकाल रहे थे ज़मीन से। और वो कह रहे थे कि मैं किसी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं करता, यही मेरा फर्टिलाइज़र है। और उन्होंने अपने यहाँ डीएपी बनाने का भी एक देसी तरीका टोटका और एक यूरिया बनाने का भी, अगर खामखा आपने यूज़ करना है, नंबर मैं आपको उनका बताता चलूँ। उनके यहाँ जो गंदम की पैदावार थी वो बता रहे थे कि 70 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से वो गंदम ले रहे हैं और कुछ अपने भी बीज उन्होंने डेवलप किए हैं, पीएचडी थे। तो 70 मन फ़ी एकड़ तकरीबन आपके यहाँ अगर हिसाब लगाएं तो 8.25 मन कनाल बनती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। हालांकि मैंने ऑस्ट्रेलिया की एक वो वैरायटी देखी थी जो तकरीबन 160 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से वो बता रहे थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की थी, तो आबो हवा बाकी मामलात का फ़र्क हो सकता है। ये बंदा पाकिस्तान में 70 मन फ़ी एकड़ का मतलब है 8.25 मन कनाल। तो आज अगर देखें आप, इनसे रब्ता करें, और ये टोटल ऑर्गेनिक वो कर रहे थे, इनकी ज़मीन इंतहाई बेहतरीन थी, उन्होंने बार बार अपनी ज़मीन के सैंपल उठा के दिखाए और बहुत अच्छी ज़मीन थी इनकी। नाम इनका डॉक्टर आरिफ खान रिंद है, पीएचडी हैं और ये किसान बोर्ड चोलिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी भी होंगे, मुझे इस बारे में नहीं पता। तहसील ज़िला बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ है। इनका फ़ोन नंबर आप नोट कर लें
034587308883। दोबारा बताता हूँ, 034587308883। और ये फ़ोन कॉल्स रात 9 बजे से रात 12 बजे तक लेते हैं। तो काइंडली अगर आपने इनसे रब्ता करना है, यूरिया के बारे में जानना है कि भाई देसी तरीके से वो यूरिया किस तरह, मेन उसका जो इंग्रेडिएंट है वो ये गोबर ही है, लेकिन कुछ चीज़ें साथ में और ऐड करते हैं वो, तो और डीएपी में के अंदर भी, तो आप उनसे जान सकते हैं। और कुछ मालूमात लेनी है आपको तो आप उनसे जान सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उनका वो जो कंफर्ट है उसको वो ना कीजिए। रात 9 बजे से रात 12 बजे के दरमियान कॉल कीजिएगा। आज मैंने कॉल करने की कोशिश की, 3 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, मेरा रब्ता नहीं हुआ, बिज़ी आ रहा था नंबर। तो ये बंदा है और इसने पाकिस्तान में और भी कोई मशवरा करना हुआ तो ये आप इनसे पूछ सकते हैं। हमसे आपने कुछ जानना हुआ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं इन एक एक चीज़ के बारे में, बायोगैस बनाने के बारे में, वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में, और बायोगैस के बाद जो मवाद निकलता है तो उसे लिक्विड फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट, यानी वो ऑलमोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, उसको इस्तेमाल करने के बारे में। तो आप हैं डेयरी फार्मर, लेकिन दूध के साथ साथ आप गैस पैदा कर रहे हैं, बायोगैस, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र पैदा कर रहे हो, और आप वर्मी कंपोस्ट पैदा कर रहे हो, यानी ये 3 बाय प्रोडक्ट्स आपके पास आ चुकी हैं। आप इनसे भी पैसा कमा सकते हो। भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो, हर बात में हुकूमत की तरफ और हर अपनी नालायकियों का। नालायक बंदा हमेशा ब्लेम गेम खेलता है, स्केप गोट तलाश करता है कि मैं अपनी गरीबी का, अपनी गुर्बत का, अपनी मजबूरियों का इल्ज़ाम मैं किसी पे ठहराऊं और मैं ख़ुद थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाइड हो जाऊं कि हाँ भाई ठीक है, मैं गरीब हूं क्योंकि मेरी हुकूमत ठीक नहीं, मैं गरीब हूं क्योंकि मेरा माल अच्छा मार्केट में नहीं बिक रहा, मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास रोज़गार नहीं है। भाई रोना छोड़ो। जिस दिन पाकिस्तानी कौम ने ये रोना छोड़ दिया, एक ये कल्चर ख़त्म कर दिया कि ला बला किसी और के गले डालनी है और थोड़ी देर के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हुकूमत ने ये कर दिया। दुनिया की कोई हुकूमत किसी के लिए कुछ नहीं करती। हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसियाँ बनाना है, लोग करते हैं। यहाँ अमेरिका की मैं बात बताता चलूँ, यहाँ पे कोई फ्रूट बेचना हलवा नहीं है। ये फ्रूट तैयार करना जितना मुश्किल है, इससे दुगना मुश्किल इस फ्रूट को मार्केट में बेचना, लेकिन लोग कर रहे हैं। बादाम, दुनिया का 70% बादाम जाता है। अभी पिछले साल इतना बादाम यहाँ से निकला कि उन लोगों ने, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इतना निकला कि उन लोगों ने नए ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए। फार्मर्स ने 6-6 महीने बादाम उतरवा के हार्वेस्ट करके अपने घरों में रखा है कि अगले साल बिक जाएगा। तो यहाँ पे भी, इटली में भी आप चले जाएं, फ्रांस में भी चले जाएं, हालात तकरीबन सेम ही है। जहाँ कहीं पे भी है, जहाँ जहाँ सरमायादाराना निज़ाम है, हालात तकरीबन सेम है। तो ये बात नहीं कि फ़लाँ ये होता है तो फ़लाँ आपने नहीं देखा तो आपको लगता है कि ऐसा होता है, हालांकि कई मामलात में पाकिस्तान इन ममालिक से बहुत बेहतर है, खुसूसन मंडियों के मामले में और दीगर चीज़ों के मामले में। तो आप कोशिश कीजिए, ब्लेम गेम छोड़िए, एक इस कल्चर को ख़त्म कीजिए कि ला बला किसी के गले डालनी है, और दूसरा ये कल्चर ख़त्म कीजिए कि घर का एक फ़र्द निकल जाता है, अगर किसी अच्छे मुल्क चला जाता है, पूरा कुंभा बैठ जाता है, परा वड्डा बार है, परा वड्डा बार है। इसको ख़त्म कीजिए, कुछ खुद उठ के कीजिए, थोड़ा कीजिए, बहुत कीजिए, खुद कीजिए। जिस दिन हमारी ये मेंटेलिटी, इन 2 मेंटेलिटियों को हमने छोड़ा, उस दिन से हमारी खुशहाली आएगी। यहाँ 1-1 हज़ार एकड़ के मालिक हैं, 2-2 हज़ार एकड़ के मालिक हैं, 8-8 घंटे मज़दूरों के साथ बराबर काम करते हैं। देखने वाले को पता नहीं चलता कि इनमें मालिक कौन है और मज़दूर कौन है, और वो सारा दिन काम करते हैं, अब फ़र्क नहीं पहचान सकते। मेहनत शर्त है, उठिए, जो आप कर सकते हैं। खुसूसन फार्मर से कह रहा हूँ कि ये हुकूमत का रोना छोड़ो। फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका मैंने बता दिया। मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं, इस फर्टिलाइज़र के अंदर तमाम केमिकल्स मौजूद हैं। मिकदार थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा, इसमें आपको कार्बन मिलेगा, इसमें आपको फास्फोरस मिलेगा, इसमें आपको पोटाशियम मिलेगा, इसमें आपको क्या कहते हैं उसको, यानी नेज़ जितनी भी ज़रूरियात है ज़मीन की, वो सारी आपको इस फर्टिलाइज़र में, ये वर्मी कंपोस्ट में मिलेंगी, और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसमें मिलेंगी। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़मीनों को जितना नरम और जितना पीएच लेवल नीचे ला सकते हैं आप लाइए, आपकी पैदावार में इजाफा होगा। और हर साल कम से कम एक दफ़ा अपनी ज़मीन का तज्ज़िया लाजमी कराइए, ताकि आपको पता चले कि आपकी ज़मीन कहाँ खड़ी है, आप हैं कहाँ पे, आपको जाना कहाँ पे है। और अपना रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए कि पिछले साल मेरी फसल कितनी आई थी, क्यों आई थी, और इस साल कम है या ज़्यादा है तो क्यों है। इससे आप बहुत से बेहतर तरीके से आप रिज़ल्ट ले लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से फ़ैसले कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल का भी
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।